नाफरमानी पर सख्त प्रभारी। कॉल से नहीं बनी बात। अब मंत्रियों को नोटिस जारी। सही जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई। नाफरमानी पड़ेगी भारी। आपने एक गाना सुना होगा, मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन गाना कुछ यूं था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो हुआ। यही सवाल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने मंत्रियों विधायकों से पूछे हैं जो एक बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि कहीं सब कुछ हो जाने के बाद, जवाब मिलने के बाद पार्टी ये ना कहे कि छोड़ो, ये ना पूछो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस में नाफरमानी पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा एक्शन में दिख रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो की बैठक में जो शामिल नहीं हुए उन पर सख्ती बरती जा रही है। 27 को अजमेर, 28 जनवरी को जयपुर संभाग की बैठक में नदारद रहने वाले नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने शुरू किए हैं। शुरुआती चरण में मंत्रियों को बड़ा जिम्मेदार माना गया है और पहले चरण में इन मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किए हैं। लेकिन क्या पार्टी के आदेशों को न मानने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी? क्या कांग्रेस के नेताओं को यह नाफरमानी भारी पड़ेगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, बैठक में शामिल ना होकर कांग्रेस नेता कहीं कुछ संदेश तो नहीं देना चाह रहे हैं, और अगर संदेश देना चाह रहे हैं तो वो क्या संदेश है? क्योंकि देखिए, कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास वाजिब कारण होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कारण गले से नीचे उतर पाना बड़ा मुश्किल रहने वाला है पार्टी के लिए। बहरहाल, सवाल नंबर 2, क्या नोटिस भर दे देने से बात बन जाएगी? और सवाल नंबर 3, क्या नेता वाकई खुद को पार्टी से बड़ा मानने लगे हैं या कुछ चेहरों को पार्टी से ऊपर मानने लगे हैं? आज इन्हीं सवालों के आसपास बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, फिलहाल आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। दर्शकों को यह भी बता दूं कि थोड़ी देर में बीजेपी के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल, स्वर्णिम जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। स्वर्णिम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो खुद का संविधान है उसके बारे में आम लोग कम जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप एक बार मुझे बताएं कि इस तरह के मामलों में पार्टी का संविधान कहता क्या है। देखिए, हमारी पार्टी का संविधान स्पष्ट है। जब हमारे अभी एआईसीसी फॉर्म होगी और डिसिप्लिनरी कमेटी बनेगी, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती है, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के लाइन से हटकर काम करेगा, अनुशासन का जो है उल्लंघन करेगा या पार्टी को अहित करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहां पे अनुशंसा भेजी जाती है। लेकिन आज की स्थिति में हमारे यहाँ स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी सर्वे सर्वाई, क्योंकि सीडब्ल्यूसी फॉर्म नहीं हुई, और सीडब्ल्यू जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके तहत वो वहां पे निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो प्रोसेस क्या होता है? तो प्रक्रिया, देखिए, प्रोसेस ये होता है, कारण अगर कोई अनुशासन भंग करता है तो उसको नोटिस दिया जाता है, नोटिस का जवाब लेते हैं, उसकी सुनवाई होती है, बात जो भी पूछी जाती है मौका दिया जाता है, और यदि उचित कारण है अनुशासन के मतलब उल्लंघन का या पार्टी के किसी आदेश की नाफरमानी का, तो उस ड्रॉप किया जाता है, नहीं तो फिर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई डिपेंड करती है कि देखिए, समय का नहीं कह सकते, क्योंकि जब कमेटी होती है तो कमेटी का एक ही काम होता है, और जब स्टीयरिंग कमेटी है तो स्टीयरिंग कमेटी को पूरी पार्टी चलानी है। तो ये सब चीजें उस हिसाब से होती हैं, अलग अलग स्टेजेस है, क्योंकि आज स्टीयरिंग कमेटी एक छोटी बॉडी है। टाइम फ्रेम होगा ना कि इतने समय में होगा? देखिए, आप को मैं एक चीज बता देता हूं कि टाइम फ्रेम नहीं होता, इसमें प्रक्रिया अपना करके चलती है, और एक व्यक्ति यदि किसी पे ज्यादा काम है तो उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो प्रभारी जी करते हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। अलग अलग अभियान चल रहे हैं, अभी हमारे प्रदर्शन होने, धरने होने, नए अभियान शुरू हो रहे हैं, तो वो सब चीजों की जो है रूपरेखा बन रही है। रूपरेखा बनने के साथ एक बात बताइए, जैसे हम लोग भी स्कूल में थे, हमें कभी छुट्टी मारनी होती थी तो हम या तो पहले से ही एप्लीकेशन दे देते थे या बाद में एप्लीकेशन दे देते थे, टीचर उसको अंतिम सत्य मान लेती थी और मामला रफा दफा हो जाता था। जरूरी नहीं है कि उसी कारण से हमने छुट्टी ली हो, आज भी लोग ये करते हैं।
अब आप उसको कैसे जांचेंगे ये तो आप ही जाने। आशीष चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं आशीष जी। लेकिन एक सवाल और मैं स्वर्णिम जी आपसे लेना चाहता हूं, वो मैं ये कि कारण तो आपने कई बार पूछ लिए, कई और चेहरों से पूछ लिए, उनने जवाब भी दे दिए, अब फैसला तो होते होते होना है, तो फिर ये सब करना ही क्यों है? इंटरनल किसी को जांच सौंप कर वो खुद ही पता लगा कर दे, क्या ऐसा संविधान में चेंजेस लाएंगे या यही प्रोसेस चलता रहेगा? देखिए स्वप्निल जी, कुछ कार्य तो पार्टी पर भी छोड़ दीजिए, पार्टी के नेताओं पर छोड़ दीजिए, पार्टी की कमेटी पर छोड़ दीजिए, वही करेंगे। अच्छा, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए, जो भी पार्टी के हित में निर्णय होते हैं वो सारे लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अनुशासनात्मक अगर कोई उल्लंघन जो है कार्रवाई करनी है तो वो भी हो रही है अलग अलग स्टेट्स में, आप देखेंगे सब जगह। और यहाँ पे ऐसी कार्रवाई कब हुई थी? अंतिम बार नहीं, आज ही हुई है। पंजाब का अगर उदाहरण आपके पास न्यूज आई होगी, मेरे पास तो आई है अभी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। पर राजस्थान का तो बोलिए, राजस्थान का तो बोलिए सर, राजस्थान को भी देखते रहिए कब हुई थी? राजस्थान में भी होती रहती है। अभी हम मेरे ख्याल से 6 महीने पहले हमने मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तमाम चीजें हुई और उसके बाद भी बहरहाल ठीक है। मैं स्वर्णिम जी आगे आपके पास आऊंगा। आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी जी मिल रही है। आशीष जी देखिए, जहां से हम बैठे और हम देख रहे हैं, हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ठीक है नोटिस जारी कर रही है, कारण पूछ रही है, कुछ तो कर रही है, किसी चीज अनुशासनहीनता को सूंघ रही है, लेकिन बीजेपी तो ये भी नहीं करती। मतलब अगर मैं आपको पिछले साल की घटना याद दिलाऊं, विधायक दल की बैठक होनी थी विधानसभा में, पर आपके बहुत से विधायक कहीं और थे, पर उसके बाद हमने कभी ये नहीं सुना कि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुए हों या उनके जवाब लिए हों या उस पर कार्रवाई हुई हो। देखिए स्वप्निल जी, मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ। देखिए, ये जो 25 सितंबर का घटनाक्रम हुआ, ऐसा पूरे भारत के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि किसी पार्टी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई हो और आलाकमान के निर्देश पर जो बैठक बुलाई गई उसमें पर्यवेक्षक आते हैं, जो आज वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय के प्रभारी अजय माकन जी आते हैं और उस पूरी बैठक का बहिष्कार होता है। और ये घटना तो सबने देखी ना आशीष जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आज जो कांग्रेस नोटिस जारी कर रही है वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठकों में जो नहीं आए उनको नोटिस जारी कर रही है। सवाल यह है कि उसका होगा क्या। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप 25 सितंबर की घटना की आड़ लेकर आपके विधायक जो आपकी बैठक में नहीं आए उन्हें छोड़ देंगे कि कांग्रेस में ऐसा हो गया इसलिए हमारे यहाँ चल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, जहां तक हमारे 4 विधायकों की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस इशू किए, उनके जवाब भी आ गए। 4 उनके जवाब सेटिस्फैक्ट्री, हाँ, उनके चारों के कारण बहुत सेटिस्फैक्ट्री थे और उनके देखिए नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखिए, लेकिन यहाँ पे जो हुआ है वो घटनाक्रम कैसे नहीं पड़ रहा था? विधानसभा की कार्रवाई के दौरान शून्यकाल में, प्रश्नकाल में आपके विधायकों के नाम लिए जा रहे थे, वो पूछने के लिए वहां मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने प्रश्न लगाए क्यों थे? वो तो जनता का समय वेस्ट किया ना उन्होंने। वो एक जन्मदिन मनाने के लिए, हालांकि 4 की संख्या में नहीं गए थे आशीष जी, आप भी जानते हैं। नहीं स्वप्निल जी, राजस्थान में जो हुआ है, जो हो रहा है पिछले 4 साल में, आपको ध्यान है 14 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान, जिसमें उन्होंने अपने खुद मध्य में थे, एक बगल में सचिन पायलट थे, एक बगल में अशोक गहलोत जी थे। इन पिछले 4 सालों में राजस्थान ने बहुत सारे रंग देखे हैं, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के, जिसमें एक दूसरे को दलाल कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, नकम्मा कह रहे हैं, निकारा कह रहे हैं और कोरोना तक कह रहे हैं, आप देखिए। हाँ। लेकिन हमको बस यूनाइटेड कलर ही नहीं दिखा, सारे कलर दिख गए हमको राजस्थान की कांग्रेस के। ठीक है, लेकिन दिक्कत आशीष जी, आप अपनी पार्टी से जुड़े सवाल को डॉच कर कांग्रेस पर आ गए। बहरहाल मैं आशीष जी आपके पास आगे भी आऊंगा। देखिए, ये विषय ऐसा है जो दोनों के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट है और दोनों ही खुलकर सच्चाई बोल दें ये पॉसिबल नहीं है, मैं समझ सकता हूं आशीष जी। लेकिन मैं सिर्फ मित्तल साहब को एक बार अब इस डिबेट में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं इसे ओपन डिबेट कर दूंगा। मित्तल साहब, देखिए सच्चाई दरअसल ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, देखिए अब तक की डिबेट से आप भी मुझे लगता है संतुष्ट रहे होंगे, सही इश्यूज पकड़ लिए गए और सही तरीके से पकड़ लिए गए। मैं आपसे ये कह रहा हूं मित्तल साहब कि देखिए दोनों ही पार्टियों की स्थिति यह है कि किसी चीज को अनुशासन के विरुद्ध मानते हुए कार्रवाई करने की स्थिति में दोनों दल नहीं है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं जो वो टीवी डिबेट्स में नहीं मानेंगे। मित्तल साहब, सबने आपने क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की भी दुखती नस पे आपने आग रख दिया। मैं जो आपने 4 विधायकों वाली बात जो कही है उसमें एक बात मैं और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ना चाहता हूं। आपको ध्यान हो तो भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायकों ने
हाँ। अध्यक्ष को ये लिख के दिया कि हमको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कोई कांग्रेस से कम नजर नहीं आती है। लेकिन चूंकि अभी सत्ता के अंदर क्या नाम से कांग्रेस है, और आज जो रंधावा साहब की ओर से जो नोटिस जारी किए गए वो कांग्रेस के मंत्रियों को जारी किए गए। और आपने भी इस संदर्भ में जो बताया कि जयपुर संभाग का जो मामला है उसमें ध्यान हो तो आपको 35 भारतीय जनता कांग्रेस के 35 विधायक हैं, उसमें से आधे विधायक नहीं आए थे, मंत्री नहीं आए थे। इसी प्रकार जब अजमेर में संभाग स्तरीय सम्मेलन हुआ था हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर, तो आपको ध्यान हो उसमें सचिन पायलट नहीं आए थे, उसमें रघु शर्मा नहीं आए थे जो क्या नाम से गुजरात के प्रभारी हैं। तो अभी पता नहीं कि क्या नाम से सचिन पायलट को और रघु शर्मा को भी क्या नाम से कोई नोटिस दिए गए, उसमें एक विधायक और थे। इस तरीके से लोग नहीं आए, तो अभी पता नहीं चला कि क्या वो आए या नहीं आए। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपको ध्यान हो कि जब 25 सितंबर वाली घटना हुई थी तो उसके बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 3 लोगों को नोटिस दिए गए थे। उसमें 2 क्या नाम से मंत्री और एक धर्मेंद्र राठौड़ जो क्या नाम से मंत्री पद का दर्जा रखते हैं, उन्होंने अपने जवाब भी दे दिए। क्या हुआ कुछ पता नहीं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बता सके कि क्या नाम से जो 3 लोगों को नोटिस दिया था उसमें क्या कार्रवाई हुई है। नहीं, मित्तल साहब देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूँ। हालांकि मैं कांग्रेस की तरफ से काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि स्वर्णिम जी ने बताया कि कार्रवाई करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो वो कभी भी करें, हमको आपको क्या लेना देना। नहीं ठीक है समझे, मैं इनकी बात को कोई मना नहीं कर रहा। इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये क्या नाम से अनुशासनहीनता का नोटिस दें और उसके बाद में कार्रवाई नहीं करें, ये इनका मामला है। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से ये बात कहते हैं कि हम बहुत सख्त निर्णय लेंगे, अब बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, 5 मिनट में हम उनको बाहर कर देंगे, तो फिर जनता को भी ये लगता है कि आखिर में वो कब वक्त आएगा जब आप ये सारी कार्रवाई करेंगे। रंधावा साहब जब राजस्थान के प्रभारी बन के आए तो उन्होंने आते ही एक बयान दिया था कि अब कोई भी बयानबाजी करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद बयानबाजी होती रही है। उसके बाद सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन की और सरकार पे हमले किए। आपने क्या कार्रवाई की बताया जनता को। ठीक है, तो स्वर्णिम जी देखिए, अगर आप पहले मित्तल साहब को काउंटर करना चाहते हैं तो कर लें, तब मैं सवाल पूछूं या मैं पहले सवाल पूछ लूं, जैसा आप कहें स्वर्णिम जी। देखिए स्वप्निल जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आपको। आज मित्तल साहब ने कहा कि जनता जानना चाहती है। देखिए जनता तो चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बनी रहे और ऐसे ही लोक कल्याणकारी फैसले जैसे बिजली के बिलों में सब्सिडी या फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत लाभ ये तो आपकी बात वर्सेस ये बीजेपी देती की बात हो रहे। ये गई। चाहती है, सुनिए ये तो आपकी मैं बात आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की बात हो गई। नहीं, जनता क्या चाहती है वो तो जनता की बात पता चल जाएगा ना साल का अंत होते होते। देखिए बिल्कुल जनता यही चाहती है, और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के अंदर किसको नोटिस दिया, कैसा नोटिस दिया, किस तरह का नोटिस दिया, क्यों दिया, ये सब निर्णय करने वाले और नोटिस देने वाले लोग हैं। वो अपने निर्णय करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बात तय है, मैं आप लोग पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो खुलकर सभी चीजें सामने होनी चाहिए, तभी तो वो आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि राजनीतिक लोकतंत्र हमारा अलग होता है और पार्टी का लोकतंत्र हमारा अलग होता है, तो हम उसको 2 अलग अलग चश्मों से देखें। इसलिए मैं आपसे अब एक सवाल पूछ रहा हूं स्वर्णिम जी, मुझे सोचकर जवाब दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं क्लास में हूं, जब मैं छोटा था, चलिए मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूं। मैं छोटा था, क्लास में था, बदमाशी करता था, टीचर नजरअंदाज करती थी, मुझे लगा कि नहीं मेरे पे कार्रवाई नहीं होगी। एक बार टीचर ने सिर्फ हल्की सी झड़की दी, मुझे डांटा, लेकिन मैं डरा नहीं, बोले हल्की सी तो झड़की है। उसके बाद मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया गया एक दिन। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने बद से बदतर स्थिति पर खुद को पहुंचाया, इसलिए कार्रवाई हुई। ठीक है, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं देखता था कि वो दूसरों को भी छोड़ देती हैं, तो मैं भी छूट ही जाऊंगा। अब आप ये बताइए, आप जितना नजरअंदाज करेंगे उससे लोगों को ये नहीं लगेगा कि मैं भी छूट ही जाऊंगा, और इसीलिए एपिसोड 2 एपिसोड 3 आपके यहां हो रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, अब आपने जो बात कही उसका मैं आपको खुलकर जवाब देता हूं। देखिए एपिसोड कोई सा भी नहीं है। पार्टी में किसको बाहर रखना है, किसको अंदर रखना है, किस प्रक्रिया से बाहर करना है, चुनाव से या संगठन से, वो सारे निर्णय सीआर रिपोर्ट के आधार पर होंगे। और आज ये तय बात है, जब हमारे प्रभारी जी अगर ये कहते हैं कि चूंकि वो हाईकमांड के मेंबर है, हाईकमांड के मेंबर हैं और निर्णय लेने की क्षमता में हैं और हर चीज देख रहे हैं और हर चीज उनके सामने, हर चीज की रिपोर्ट उन तक पहुंच रही है, उसका मतलब यह है कि आने वाले समय में
जब पार्टी के जरूरत के समय कोई काम नहीं आएगा तो उसकी जरूरत के समय पार्टी काम नहीं आने वाली है। ये निर्णय हो चुका है। हाँ, अब ये कौन कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ये थोड़ा सा पार्टी को अच्छा, तो एक बात बताइए ना कि आपके नेता हिचकते क्यों नहीं है? आंतरिक ऐसा कुछ लोकतंत्र भी की आप बात एपिसोड कर रहे क्रिएट थे। होने से पहले, जिसे आप एपिसोड नहीं मानते तो मैं उसे डेली सोप ओपेरा कह देता हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आखिर लोग क्यों डरे? ऐसा आपने कौन सा मापदंड क्रिएट कर दिया है कि आपके नेता उससे डरे? एक भी नहीं। सर स्वप्निल जी देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं एक बात, डर की और भय की तो हम बात ही नहीं करते। पूरे देश में भय और डर मिटाने के लिए हम काम कर रहे हैं, प्रेम और भाईचारा बढ़ाने। जहां तक आंतरिक लोकतंत्र की बात आपने कोट की थी, तो लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार है, हाँ, लेकिन पार्टी के हित में काम करना होगा। जो नहीं करेगा वो पार्टी का नहीं रहेगा। हमारी संस्कृति में कहा जाता है भय भिन्न होए न प्रीत, और नहीं सर, उसके बहुत नहीं से कहा था उदाहरण उन्होंने, मौजूद हैं। आप भय के फैक्टर को नकारते रहिए, लेकिन उसी चीज की वजह से कोई दूसरी पार्टी डिसिप्लिन भी दिख सकती है। भय भिन्न होए न प्रीत में इसीलिए बीजेपी में प्रीत नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो भय है। लेकिन आशीष जी, वो भय किस चीज का है, मुझे आप थोड़ा अगर समझाएं। मतलब खुल के लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन दबे छिपे शब्दों में रखी। वो भय किस चीज का है आपकी पार्टी में? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ। देखिए, अभी स्वर्णिम जी बात कर रहे थे स्वप्निल जी की, जो हमारे रंधावा जी हैं इनके कांग्रेस पार्टी के प्रभारी। भाई मैं हमारे रंधावा जी हैं, बीजेपी के नहीं है। मैं बीजेपी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। आप बीजेपी की बात इतनी सी बता दो कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था बीजेपी का और वो विधायक गायब हो गए थे, उन्हें आप जवाब नहीं ले जा रहा है। ये आपको डर लग रहा है कल को उनको भी ले जाया जा सकता है, बीजेपी ले सकती है। हाईकमान कौन है आपका? नहीं, हाईकमान कौन है? आपके चेहरे गए बीजेपी में भाई, आपके चेहरे गए। स्वप्निल जी, अब तो बीजेपी के चेहरे राजस्थान में आ रहे हैं। नहीं, लेकिन आशीष जी देखिए, हल्के फुल्के शब्दों में कह रहा हूं मैं। स्वर्णिम जी ने कहा उनके रंधावा, तो मान लीजिए उनके रंधावा, लेकिन वो जब आपकी पार्टी में आ जाए, जो कि हो भी सकता है। अरे स्वप्निल जी, मैं आ रहा हूँ। स्वप्निल जी, स्वप्निल जी, आप स्वर्णिम जी प्लीज आशीष जी को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, वापस सीरियस हो जाते हैं। हाँ आशीष जी बोले। डिबेट नहीं होती है ना, आप सुन ही नहीं रहे। हाँ बोलिए आशीष। स्वर्णिम जी ने कहा, अभी स्वर्णिम जी ने कहा कि भैया हमारा इंटरनल मैटर है कि हम किसको अंदर रखें, किसको बाहर रखें। अरे भैया, आपके जो केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई दिस इज द न्यू फेस ऑफ राजस्थान, और किसी मंत्री ने गुटबाजी या बयानबाजी की तो मैं 24 घंटे में बाहर कर दूंगा। पब्लिक डिबेट में कहा ना उन्होंने, सारे मीडिया के सामने ये बात कही। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आपके सचिन पायलट जी को कोरोना कह दिया। उसके बाद में सचिन पायलट जी ने जगह जगह सभाएं कर दी। अरे भाई, राजस्थान की जनता परेशान है आपसे, आपकी गुटबाजी से परेशान है, आपसे अपराध नियंत्रण नहीं हो रहे हैं। पूरे राज्य में गैंगस्टर का अपराध। चलिए एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए। मैं मान लेता हूं कि आपकी पार्टी अनुशासनहीनता को बहुत सीरियस लेती है, कारण बताओ नोटिस जारी करती है और उसके जवाब पर उसकी जांच भी करती होगी। मुझे एक बात बताइए, मैंने पिछले साल का एक प्रकरण पूछा, अब मैं उसके पिछले साल जाता हूं, 2021 में जाता हूं। 2021 में क्या हुआ? यही विधायक दल की बैठक थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुलाबचंद कटारिया को फोन किया और बताया कि उनकी बहू की तबीयत खराब है, इस वजह से वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगी, और फिर वो उसमें नहीं आई। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद वो दिल्ली चली गई, जेपी नड्डा से मिली, पार्टी के कई नेताओं से मिली। तो आपने उनको पूछा होगा ना कि भाई विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं आए, जबकि आप यहां तो पहुंच गए। जो कारण आपने बोला वो यहां नहीं लगता। देखिए स्वप्निल जी, मैं बार बार कह रहा हूं, रूटीन विधायक बैठक और 25 सितंबर की घटना में दोनों में रात दिन का अंतर है। आप देखिए है जो बैठकें हो रही है उसमें रात दिन का अंतर है। आप लीडर चुनने के लिए बैठक बुलाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री के कारण पूरा विधायक दल उसमें अनुपस्थित होता है। आपके 2 मंत्रियों को उसके नोटिस जाते हैं, और बाद में पता चलता है हाई कोर्ट में जो जवाब पेश करती है सरकार कि भाई ये तो दबाव के अंदर इस्तीफे दिए हैं। तो फिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक बात बताइए ना, आप क्या कांग्रेस में इतनी अनुशासन, इतनी बड़ी अनुशासनहीनता हो गई है, उसकी आड़ में अपनी छोटी छोटी अनुशासनहीनता को नकार देंगे या उसकी आड़ हमारी अनुशासनता है? कोई अनुशासनहीनता नहीं है। देखिए, वसुंधरा जी जो है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पार्टी के सभी कार्यक्रम में वो आती है, चाहे प्रदेश कार्य समिति की बात कर लें, कोर कमेटी की बात कर लें, विधायक दल की बैठक की बात कर लें। लेकिन अगर किसी के परिवारजन में बीमारी होगी तो वो निश्चित रूप से उसकी प्रायोरिटी बदलेगी नहीं बदलेगी? मुझे बताइए, कोई इंपॉर्टेंट बैठक थोड़ी है कि भैया उनके रहने से सरकार का फैसला थोड़ी होना है यहाँ पे। ठीक है मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब देखिए, कोई आइडियल कंडीशन नहीं बन रही है जिससे नीचे के धड़े में ये मैसेज पहुंचे कि भैया
आपकी पोजीशंस खतरे में है? देखिए स्वप्निल, मेरा ये मानना है कि जैसे अभी आशीष चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि भाई सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप भी देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कभी पर्यटन यात्रा करी, कभी धार्मिक यात्रा करी, कभी लोगों से मेल मिलाप किया, कभी के नाम से दिवंगत जो नेता है उनके घर पे बैठने गई, और उनका सबने देखा हमने कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी में भी जो वसुंधरा राजे जी उन्होंने अपना शक्ति परीक्षण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, चूंकि अभी कांग्रेस या राजस्थान में सत्ता में, तो स्वाभाविक रूप से सवाल कांग्रेस से ज्यादा पूछे जाएंगे। और एक वाकई बहुत गंभीर बात है कि क्या नाम से जो 25 सितंबर वाली घटना हुई, अब जाकर विधानसभा में जो विधानसभा के जो सचिव हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा है कि क्या नाम से विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे। ये तो बहुत गंभीर बात है, मेरा ये मानना है संसदीय इतिहास के लिए वाकई बहुत गंभीर। ये दलदल आपने खुद बनाया है, उस दलदल से आप ही निकलने का रास्ता तलाशेंगे, उस दलदल में धंस जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे पास अंतिम 3.5 मिनट बचे, मैं चाहता हूं एक बार आप सबके पास और आ जाऊं। स्वर्णिम जी, एक बात बताइए, आप ही के कार्यकर्ता, वो भी प्रदेश की जनता का हिस्सा ही है, वो क्यों भरोसा करें कि कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को पार्टी पे भरोसा है, पार्टी के कार्यों पे भरोसा है, सरकार के कार्यों पे भरोसा है, और हम काम कर रहे हैं लगातार जो हमें निर्देश मिल रहे हैं। और देखिए, बार बार ये बात आ रही है, पर आपके कार्यकर्ता ही तो आप तक शिकायतें पहुंचा रहे हैं ना महाराज, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूं स्वर्णिम जी। सर, शिकायत कार्यकर्ता नहीं पहुंचा रहे, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं साहब, सभी लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैं नसीहत दे रहा हूं कि वसुंधरा जी के जो जितने दौरे हुए, जितने अनुपस्थित रही वो आंदोलनों में, धरने प्रदर्शनों में, या किसी ने पार्टी लाइन से हटकर धरने प्रदर्शन किए, उस पर ध्यान दें। पार्टी बिखर रही है, अगर कोई टूट करके निकला है तो बीजेपी से निकला है। आशीष जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आशीष जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आपके भी तो ग्राउंड लेवल तक जो कार्यकर्ता हैं, आप तो बूथों तक को भेज चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वहां तक अगर किसी कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो उसे आप टैकल कैसे करेंगे? क्योंकि है कंफ्यूजन की स्थिति, आप भी जानते हैं, समय समय पर बयान आते हैं। देखिए स्वप्निल जी, ये फैक्ट है कि कांग्रेस जो है वो नेताओं के आधारित पार्टी है, ये सत्ता केंद्रित नेता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है जो कि कार्यकर्ता कैडर बेस्ड है। आप देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी में नेता कोई टॉप प्रायोरिटी होता नहीं है। आप देखिए, हमारा एक विचार होता है। मुझे बताइए ना, आप पूरे आप देश के इतिहास में बताइए कि ऐसा कब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता निकला हो और उसने अपनी एक पार्टी खड़ी कर ली हो, देश में शासन कर रहा हो। मैं कांग्रेस के दर्जनों एग्जांपल बता सकता हूं जो राज्यों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ममता बनर्जी इनके कांग्रेस से निकल करके जो है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस से निकले। ठीक है, आसाम और त्रिपुरा में। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, आपको लगता है भविष्य में कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई होगी तो वो कितना टफ मैसेज दे पाएगी? नहीं, देखिए स्वप्निल, मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर ये स्वप्निल मेरा ये मानना है कि राजस्थान में ये चुनावी वर्ष है और दोनों ही राजनीतिक दलों ने, आप देखो, तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद क्या नाम से प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं, पहले आके गए, अभी फिर आ रहे हैं वो, और इसी तरह जो कांग्रेस भी, वो भी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है। तो ये चुनावी वर्ष है, दोनों ही पार्टियों को अपने राजनीतिक दल को अनुशासन बनाए रखना होगा और जनता में ये मैसेज देना होगा कि वो जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैंने आपसे कहा था आप क्लोजिंग कमेंट दें, लेकिन अब आपने जो बात बोली, इसलिए मैं देखिए फिर उस पहले सवाल पर आ रहा हूं जो मैंने आपसे मित्तल साहब पूछा था। दोनों ही पार्टियां इस स्थिति में नहीं है कि वो अनुशासनहीनता पर कार्रवाई कर सकें। आप सहमत हैं या नहीं? बहुत कम शब्दों में बोलते, फिर मैं ये डिबेट क्लोज करूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि दोनों पार्टियां इस स्थिति में नहीं है कि जो अनुशासनहीन लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता, उन पर कार्रवाई कर सकें। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का और हमारे तमाम दर्शकों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।